क्या आपने कभी सोचा है कि असली आत्मविश्वास क्या होता है? क्या वो ऊंची आवाज में बोलने, सबको प्रभावित करने या अपने आप को सबसे आगे दिखाने में छिपा है? नहीं, असली आत्मविश्वास शोर नहीं करता। वो एक शांत ऊर्जा होती है जो भीतर से निकलती है। वो उस व्यक्ति की पहचान होती है जो बिना दिखावे के, बिना कुछ साबित किए, बस अपने अस्तित्व से सबको महसूस होता है। सच्चा आत्मविश्वास तब होता है जब कोई भी स्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती, जब आप न दूसरों के शब्दों से टूटते हैं न उनकी प्रशंसा से उड़ते हैं। आप बस स्थिर रहते हैं, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर बैठी ठंडी हवा, अडिग और शांत। यही है डेंजरस कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास जो खामोश है लेकिन असरदार इतना कि कमरे में आपके आने से ही माहौल बदल जाए। लोग ज्यादातर अपनी जिंदगी दूसरों की रायों में उलझकर बिता देते हैं। कोई कुछ कह दे तो दुखी हो जाना, कोई तारीफ करे तो खुश हो जाना। लेकिन जब आप भीतर से सच्चे आत्मविश्वासी होते हैं तो बाहरी प्रतिक्रियाएं आपको हिला नहीं पाती, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी कीमत किसी की स्वीकृति से तय नहीं होती। इस यात्रा में हम यही समझेंगे कैसे खुद पर भरोसा करें, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अपने भीतर वो ठहराव लाए जो शेर की चाल में दिखाई देता है। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और खुद के सबसे मजबूत, सबसे स्थिर रूप से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। कितनी बार आपने खुद को किसी को समझाने में थका दिया है? देर हो जाए तो लंबी सफाई, ट्रैफिक था, फोन बंद हो गया, अलार्म नहीं बजा, या फिर जब कोई आपके फैसले पर सवाल उठाए तो आप लगे सब कुछ जस्टिफाई करने। लेकिन सच्चे आत्मविश्वासी लोग खुद को साबित नहीं करते। वो जानते हैं कि उन्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। वो अपनी बात पर भरोसा रखते हैं बिना सफाई दिए। जब आप बार बार खुद को समझाना छोड़ देते हैं तो आपके शब्दों की गहराई बढ़ जाती है। आपकी चुप्पी तक में एक ताकत महसूस होती है। यह घमंड नहीं बल्कि आत्मस्वीकृति का संकेत है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पूछे तुमने ऐसा क्यों किया, तो एक शांत जवाब ही काफी है, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही है। इतना कहना ही पर्याप्त है। जब आप अनावश्यक सफाई देना बंद करते हैं तो आप भीतर से मजबूत बनते हैं, क्योंकि हर स्पष्टीकरण ये संदेश देता है, मुझे तुम्हारी मंजूरी चाहिए। लेकिन जब आप संक्षेप में और आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो आप कहते हैं, मुझे खुद पर भरोसा है। हर बार जब आपको लगे कि आप बहाने बना रहे हैं, रुक जाइए। बस एक छोटा स्पष्ट जवाब दीजिए, मैं नहीं आ सकता, मैंने तय किया है, ये मेरे लिए सही नहीं है, और फिर शांत रहिए। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी उपस्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। यही है आत्मविश्वास का पहला सबक। अपनी ऊर्जा को बहानों में नहीं, निर्णयों में लगाइए। अब जरा अपनी उस आवाज को सुनिए जो आपके भीतर हर समय बोलती रहती है। वही आवाज जो कहती है, मैं गलती कर दूंगा, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं पर्याप्त नहीं हूं। यही आवाज आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है अगर आपने उसे काबू में नहीं रखा। लेकिन वही आवाज अगर कहने लगे, मैं सक्षम हूं, मैंने इससे भी कठिन परिस्थितियां झेली हैं, मैं यहां का हकदार हूं, तो वही आवाज आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। आपका आत्मविश्वास बाहर की चीजों से नहीं, इसी अंदरूनी संवाद से बनता है। अगर आप रोज खुद को कमजोर कहते रहेंगे तो शरीर और मन दोनों वैसा ही महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से रोज ये कहते हैं, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं पर्याप्त हूं, तो धीरे धीरे आपका पूरा अस्तित्व बदल जाता है। हर सुबह 3 वाक्य कहिए, मैं खुद का सम्मान करता हूं, मैं आज जो भी आएगा संभालूंगा, और मुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में शायद ये थोड़ा नकली लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी चाल, आपकी नजर और आपकी सोच बदल रही है, क्योंकि आपका दिमाग दोहराव पर विश्वास करता है। जो आप बार बार कहते हैं वही वह सच मानने लगता है। तो खुद के खिलाफ नहीं, खुद के पक्ष में बोलना शुरू कीजिए। यही असली आत्मविश्वास की नींव है। आत्मविश्वास हमेशा आत्मसम्मान से जन्म लेता है। अगर आप खुद की कद्र नहीं करते तो आत्मविश्वास सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता है। सोचिए, जिस व्यक्ति का आप सम्मान करते हैं, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, उसका समय बर्बाद नहीं करते और उसके निर्णयों पर भरोसा करते हैं। अब यही सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपने साथ ऐसा करते हैं या खुद को कम आंकते हैं?
अपनी सीमाएं दूसरों के हवाले कर देते हैं, दुनिया वैसा ही व्यवहार आपके साथ करती है जैसा आप खुद से करते हैं। अगर आप खुद को नजरअंदाज करते हैं तो लोग भी करेंगे, लेकिन अगर आप खुद को महत्व देना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देती है। हर छोटा काम जो आप अपने लिए करते हैं, सुबह समय पर उठना, अपने वादों को निभाना, किसी जहरीले माहौल से दूरी बनाना, ये सब आत्मसम्मान के छोटे छोटे बीज हैं। जब आप खुद को महत्व देते हैं तो आपको दूसरों से मान्यता मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका आत्मविश्वास भीतर से चमकने लगता है। इसलिए खुद से हर दिन कहिए, मैं अपने समय का सम्मान करता हूं, मैं अपने फैसलों पर भरोसा करता हूं और मैं अपने जीवन का मालिक हूं। लेकिन आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है स्वीकृति की लत। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, सराहें और स्वीकार करें, लेकिन जब आपकी खुशी इस पर निर्भर करने लगती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तब आप उनकी राय के गुलाम बन जाते हैं। जब तक तारीफ मिलती है आप खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही आलोचना होती है आप टूट जाते हैं। याद रखिए, जो आत्मविश्वास दूसरों की तालियों पर टिका है वो तालियां रुकते ही गिर जाता है। असली आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब आप ये कहना सीख जाते हैं, मुझे हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। शुरुआत में लोग कहेंगे कि आप बदले हुए हैं, स्वार्थी हैं या घमंडी हो गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आएगा कि आप खुद पर टिके हैं, दूसरों की मंजूरी पर नहीं। खुद से कहिए, उनकी मंजूरी वैकल्पिक है, मेरा आत्मसम्मान नहीं। जब आप तालियों और स्वीकृति की भूख छोड़ देते हैं तो आपकी चाल में स्थिरता और आंखों में आत्मविश्वास आ जाता है। तब आप किसी कमरे में जाते हैं और आपके मन में यह सवाल नहीं रहता कि क्या वो मुझे पसंद करेंगे, बल्कि ये रहता है, क्या मैं खुद के प्रति सच्चा हूं। यही है असली खतरनाक आत्मविश्वास। और अंत में हर ताकतवर व्यक्ति में एक समान बात होती है, वो बिना जरूरत के प्रतिक्रिया नहीं देता। जब कोई आपको उकसाए, ताने मारे या आलोचना करे और आप बस शांत रहें, तो वो व्यक्ति खुद असहज हो जाता है, क्योंकि आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मौन का मतलब हार नहीं, नियंत्रण है। जब आप बोलते हैं तो आपके शब्दों में वजन होता है, क्योंकि आपने उन्हें भावनाओं के उफान में नहीं, समझदारी से चुना होता है। अगली बार जब कोई आपको उकसाए, बस एक गहरी सांस लीजिए और मुस्कुरा दीजिए। आपकी ये शांति सामने वाले को हिला देगी, क्योंकि सच्चा आत्मविश्वास कभी आवाज नहीं करता, वो महसूस होता है। आत्मविश्वास सिर्फ मन की अवस्था नहीं, ये शरीर की भाषा में भी झलकता है। बिना कुछ कहे भी आपका शरीर दुनिया को बता देता है कि आप अंदर से कितने मजबूत या कमजोर हैं। अगर आप झुककर चलते हैं, आंखें नीचे किए हुए हैं, तो लोग तुरंत समझ जाते हैं कि आपके भीतर असुरक्षा है। लेकिन जब आप सीधा खड़े होते हैं, कंधे पीछे रखते हैं, चाल स्थिर रखते हैं और आंखों में आत्मविश्वास झलकता है, तो लोग आपको बिना कुछ कहे गंभीरता से लेते हैं। यही है शरीर की भाषा की ताकत। आत्मविश्वास का दिखावा करने की जरूरत नहीं होती, बस अपने शरीर को नियंत्रित कीजिए और आपकी उपस्थिति खुद बोलने लगेगी। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करें तो सिर ऊंचा रखें, चाल धीमी रखें और आंखों से संपर्क बनाएं। किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए कि आप यहां के योग्य हैं। हर बार जब आप किसी से बात करें, ध्यान रखें कि आपकी नजर भटके नहीं। लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपके आत्मविश्वास को महसूस करते हैं। अगर आप भीतर से शांत हैं, तो आपकी आवाज में स्थिरता होगी। अगर आप भीतर से डरे हुए हैं, तो शब्दों के पीछे कांपना महसूस होगा। इसलिए आत्मविश्वास सिर्फ बोलने में नहीं, ठहराव में होता है। आप जितना ज्यादा ठहराव विकसित करते हैं, आपकी मौजूदगी उतनी गहरी होती जाती है। जिंदगी में ज्यादातर लोग सिर्फ प्रतिक्रिया देते रहते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत जवाब, कोई आलोचना करे तो बचाव। लेकिन जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो सुनता है, सोचता है, फिर बोलता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी भावनाएं किसी और के नियंत्रण में नहीं है। जब आप हर परिस्थिति में अपने अंदर के ठहराव को बनाए रखते हैं, तो आप माहौल से नहीं, बल्कि अपने मूल्यों से संचालित होते हैं। यही है आत्मनियंत्रण की असली परिभाषा। आपने देखा होगा, जो लोग हर छोटी बात पर भड़क जाते हैं, उनका आत्मविश्वास सबसे जल्दी टूटता है। लेकिन जो लोग बिना घबराहट के, बिना जल्दबाजी के परिस्थिति को संभालते हैं,
वही असली नेता होते हैं। उनकी चुप्पी और स्थिरता दूसरों को भी शांत करती है। इसलिए जब कोई आपको चुनौती दे तो तुरंत जवाब देने की जगह बस मुस्कुराइए, सांस लीजिए और सोचिए, क्या ये मेरे ऊर्जा के लायक है? अगर नहीं तो उसे जाने दीजिए। ये एक साधारण सा अभ्यास है, लेकिन धीरे धीरे ये आपको भीतर से अटूट बना देगा। आत्मविश्वास की अगली सीढ़ी है असुविधा को अपनाना। जो व्यक्ति हमेशा आराम की खोज में रहता है वो कभी गहराई नहीं पा सकता। असली ताकत मुश्किलों में ही बनती है। जब आप किसी डर का सामना करते हैं, मंच पर बोलना, कोई कठिन बातचीत करना, नया काम शुरू करना, तो आपका दिमाग आपको रोकता है। लेकिन जैसे ही आप उस डर को पार करते हैं, आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। डर से भागने से डर बढ़ता है और डर का सामना करने से वो खत्म होता है। इसलिए हर हफ्ते एक छोटा डर चुनिए, कुछ ऐसा जो आपको थोड़ा असहज करे, और उसे करिए। शुरुआत में घबराहट होगी, लेकिन कुछ ही समय में वो सामान्य लगेगा। यही धीरे धीरे आपको अडिग बनाता है। लोग अक्सर मानते हैं कि आत्मविश्वासी व्यक्ति हर जगह बोलता है, हर बात में राय देता है, लेकिन सच्चे आत्मविश्वासी लोग बहुत कम बोलते हैं। उनकी खामोशी में ही शक्ति होती है। वो तब बोलते हैं जब वाकई जरूरत हो, और तब उनके शब्दों का असर गहरा होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने, तो कम बोलना शुरू कीजिए। हर बात पर तुरंत बोलने की जगह थोड़ा ठहरिए। जो व्यक्ति हर वक्त बोलता है उसकी आवाज शोर बन जाती है, लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी हर बात अर्थपूर्ण लगती है। मौन को असहजता नहीं, बल्कि रणनीति के रूप में अपनाइए। आपकी चुप्पी कभी कभी आपकी बातों से ज्यादा ताकतवर साबित होगी। अब जरा सोचिए, हम सब अस्वीकृति से कितना डरते हैं। किसी ने मना कर दिया, किसी ने आपकी बात को नजरअंदाज कर दिया, या किसी मौके ने आपका साथ नहीं दिया, और हम टूट जाते हैं। लेकिन सच्चे आत्मविश्वासी लोग ना को अंत नहीं, एक नया रास्ता मानते हैं। हर ना में एक सबक छिपा होता है। अगर कोई आपको ठुकरा देता है तो खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? शायद यह सही समय नहीं था, या शायद उस स्थिति ने आपको किसी और बेहतर दिशा की ओर भेजा है। हर अस्वीकार आपके आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है, अगर आप उसे चोट नहीं, अवसर की तरह देखें। जब आप बार बार ना सुनने के बाद भी आगे बढ़ते हैं, तो आप भीतर से इतना मजबूत हो जाते हैं कि भविष्य की कोई भी असफलता आपको रोक नहीं पाती। यही फर्क है हार मानने वाले और आगे बढ़ने वाले में। जो अस्वीकृति से सीखता है वो अंततः जीतता है। याद रखिए, ना आपकी कीमत नहीं घटाता, बल्कि आपको रास्ता दिखाता है। अब आता है आत्मविश्वास का सबसे ऊंचा स्तर, परिणामों से अलग होना। हम में से ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को नतीजों से जोड़ देते हैं। अगर चीजें अच्छी हुई तो खुश, अगर कुछ गलत हुआ तो उदास। लेकिन असली आत्मविश्वास तब होता है जब आप नतीजों से नहीं, अपने प्रयास से जुड़ते हैं। जब आप बस पूरी ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो चाहे परिणाम कुछ भी हो, आप संतुष्ट रहते हैं। यही सच्ची शांति है। खिलाड़ी मैदान में जीत की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन वो अपनी तैयारी पर ध्यान दे सकता है। यही रवैया जीवन में अपनाइए। मैं परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपने प्रयास को पूरी तरह दे सकता हूं। यही सोच आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी। आत्मविश्वास का एक और रूप है सीमाएं तय करना। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वो खुद को खो देता है। ना कहना सीखिए, विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ। जब कोई आपसे ऐसा काम कहे जो आपके मूल्यों या सीमाओं से टकराता है, तो बस कहिए, नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं है। शुरुआत में असहज लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग आपकी सीमाओं को स्वीकार करने लगेंगे। और जो नहीं करेंगे, वो लोग वैसे भी आपकी ऊर्जा के लायक नहीं हैं। हर ना जो आप सही कारण से बोलते हैं, वो आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। कभी कभी जिंदगी हमें अराजक परिस्थितियों में फेंक देती है। अचानक समस्याएं, मुश्किल लोग, असफलताएं। ऐसे समय में आत्मविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब चारों ओर शोर मचा हो और आप फिर भी शांत रह पाते हैं, तो समझिए आपने आत्मनियंत्रण का असली रहस्य सीख लिया है। अपने सांसों पर ध्यान दें, अपने भीतर लौटें और खुद से कहें, मैं नियंत्रण में हूं। यही शांति आपकी शक्ति बनेगी। याद रखिए, तूफान किसी को नहीं तोड़ता, प्रतिक्रिया तोड़ती है।
अगर आप अपनी प्रतिक्रिया पर काबू रख ले तो कोई परिस्थिति आपको नहीं तोड़ सकती। अंततः आत्मविश्वास का सबसे ठोस रूप है महारत। किसी काम को इतनी बार करना कि वो आपकी आदत बन जाए। जब आप किसी कौशल में अभ्यास से निपुण हो जाते हैं तो आत्मविश्वास स्वतः पैदा हो जाता है। आपको खुद से कहना नहीं पड़ता मैं कर सकता हूं, क्योंकि भीतर से आवाज आती है मैं जानता हूं, मैं कर सकता हूं। इसलिए हर दिन थोड़ा अभ्यास कीजिए, अपने काम में, अपनी सोच में, अपने व्यवहार में। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास अभिनय नहीं, आपका स्वभाव बन गया है। और सबसे अंतिम अवस्था, जब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। आप रिश्ते चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, लेकिन उन पर निर्भर नहीं रहते। यही स्वतंत्रता सच्चे आत्मविश्वास की पहचान है। जब आप किसी के जाने या आने से नहीं टूटते, जब असफलता भी आपको कमजोर नहीं करती, जब सफलता भी आपको अंधा नहीं बनाती, तब आप अजेय बन जाते हैं। ये वो अवस्था है जहां आप भीतर से पूर्ण महसूस करते हैं। जब आपकी शांति बाहरी चीजों पर नहीं टिकी होती, तब दुनिया की कोई चीज आपको हिला नहीं सकती। यही है डेंजरस कॉन्फिडेंस। खतरनाक क्योंकि वो निर्भर नहीं है, वो स्वतंत्र है, वो स्थिर है, वो अडिग है। धन्यवाद कि आप इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहे। अगर आपने इससे कुछ नया सीखा हो या अपने भीतर थोड़ी भी शांति महसूस की हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग अपने भीतर के सच्चे आत्मविश्वास को पहचान सके।